इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, तो भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में कलेश नहीं हुआ। संपूर्ण महाभारत कथा। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में परस्पर यह बातचीत हुई कि पृथ्वी पर चलकर हम उशीनर के पुत्र राजा शिबी की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। ऐसा ही हो, यह कहकर अग्नि और इंद्र वहां जाने के लिए उद्यत हुए। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए, और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। राजा शिबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, ये कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है। किसी प्रकार प्राण बच जाए, यह इसका प्रयोजन है। परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट का सूचक है। आपकी मृत्यु निकट जान पड़ती है। अतः आपको इस उत्पात की शांति करनी चाहिए। आप धन दान करें। तदनंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्राणार्थी होकर आपकी शरण में आया हूं। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूं। मैंने स्वेच्छा से पूर्व शरीर से यह शरीर बदल लिया है। प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। मैंने वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूं। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार मुझे योग युक्त और निष्पाप जानिए। मैं वेदों का प्रवचन और छंदों का संग्रह करता हूं। मैंने संपूर्ण वेदों के एक एक अक्षर का अध्ययन किया है। मैं क्षत्रिय विद्वान हूं। मुझ जैसे व्यक्ति को किसी भूखे प्राणी की भूख बुझाने के लिए उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं है। अतः आज मुझे बाज को न सौंपिए। मैं कबूतर नहीं हूं। तदनंतर बाज ने राजा से कहा, महाराज, प्राय सभी जीवों को बारी बारी से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर रहना पड़ता है। ज्ञात होता है आप इस सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं, तभी तो इसे अपने आश्रय में ले रहे हैं। राजन, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न न डालें। राजा ने कहा, अहो, आज से पहले किसने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसी उत्तम संस्कृत भाषा का उच्चारण देखा या सुना है, जैसे कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं। किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को अपने शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती। उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते। वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसकी उत्पन्न हुई संतान छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होती है। उसके पितरों को कभी पितृलोक में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता। देवता उसका दिया हुआ हविष्य नहीं ग्रहण करते। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को अपने शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका खाना पीना निष्फल है। वह अनुदार हृदय का मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है और इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। अतः बाज, इस कबूतर के बदले मेरे सेवक तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ ऋषभगंध पकाकर ले जाएं। तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह रहो, वहीं चलकर रहो।
ये शिबिवंशी क्षत्रिय वहीं तुम्हारे लिए भात और ऋषभगंध का कूदा पहुंचा दे। बाज बोला, मैं आपसे ऋषभगंध नहीं मांगता, ना मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरा मांस ही चाहिए। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं को दिया हुआ भोजन है, अतः यही मेरा आहार है, इसे ही मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, उक्षा अर्थात ऋषभगंध अथवा बेहद नामक औषधियां बड़ी पुष्टिकारक होती हैं। मेरे सेवक जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रा में भात के साथ उन्हें पकाकर तुम्हारे पास पहुंचा दें। भयभीत कपोत के बदले में मेरे पास से मिलने वाला यह उचित मूल्य होगा, इसे ले लो, किंतु इस कबूतर को ना मारो। मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। बाज, क्या तुम नहीं जानते ये कितना सुंदर, स्वयं कैसा भोला भाला है। सौम्य, अब तुम यहां व्यर्थ कष्ट ना उठाओ। मैं इस कबूतर को किसी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। बाज, जिस कर्म से शिबी देश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हैं, मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और जिससे मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके, वह बताओ, उसी के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूंगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाईं झांग से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो। ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकती है। इसी से शिबी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। तब राजा ने अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर उसे तराजू के एक पलड़े पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तोलने पर वही अधिक भारी निकला। राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा, तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, तो भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में कलेश नहीं हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। अब राजा शिबी कबूतर से बोले, कपोत, ये लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते हैं। पक्षी प्रवर, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ ये बाज कौन था? ईश्वर के सिवा दूसरा कोई कभी ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवान, मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दो। कपोत बोला, राजन, मैं धूममय ध्वजा से विभूषित वैश्वानर अग्नि हूं और उस बाज के रूप में साक्षात वज्रधारी शचीपति इंद्र थे। सुरथानंदन, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यहां आए थे। राजन, तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काटकर अपना यह मांस दिया है, इसके घाव को मैं भी अच्छा कर देता हूं। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहरा हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी। यह तुम्हारा राज चिन्ह होगा। तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो इन प्रजाओं का पालक और यशस्वी होने के साथ ही देवऋषियों के अत्यंत आदर का पात्र होगा। उसका नाम कपोत रोमा होगा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे, तुम्हारी जांघ का भेदन करके प्रकट होगा, इसलिए औदभिद कहलाएगा। उसके शरीर के रोए कबूतर के समान होंगे। उसका शरीर सांड के समान हृष्टपुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। सुरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से पुनः प्रार्थना की, मुने, क्षत्रिय नरेशों के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। तब मार्कंडे जी ने कहा, नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।